हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके मन में ये डाउट है, जो यूपी पुलिस के स्टूडेंट हैं कि सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, उसके बाद एक सीट पर कितना कंपटीशन, और अगर बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है तो इससे क्या कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिर कितने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, इसके क्या कारण रहे होंगे, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं देकर आए, और फाइनली जो आपका कंपटीशन एक सीट पर कितने बच्चे हैं, क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, तो उन सभी बातों पर मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें, जो हमारा पहला सवाल आपके मन में आता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया, तो यहाँ पर अगर आप यूपी पुलिस में इसका जो डेटा देखें बेटा, यहाँ पर ये 14 लाख बच्चे हैं, 14 लाख लगभग 14 लाख बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, इन्होंने एग्जाम छोड़ दिया। अब एग्जाम छोड़ने के बहुत सारे रीजन, तो जैसे मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि ये वो बच्चे होंगे जो जुगाड़ वाले होते हैं, तो बेटा यहाँ पर ये इसके और भी रीजन हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर देते हैं, स्टडी नहीं करते। उनका केवल एक पर्पस होता है कि अगर एग्जाम आसपास में हुआ तो देने चले जाएंगे, वरना तो कोई बात नहीं है। और इस बार क्या हुआ कि आपने देखा एग्जाम सेंटर आपके दूर थे, तो जब एग्जाम सेंटर आपके दूर होंगे तो इस वजह से क्या होगा भाई, जो बच्चे उन्हें तैयारी नहीं की, जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी, वो एग्जाम देने नहीं गए। तैयारी देने वो बच्चे गए जो पढ़ रहे थे या जो सीरियस थे। दूसरा, यहाँ पर ऐसा भी है कि जब आपने देखा होगा, ये जो पुलिस की आपकी वैकेंसी होती है ना, तो इसमें जो आपके अदर स्टेट होते हैं या आसपास के जितने स्टेट हैं, जैसे आपका एमपी आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, उसके बाद बेटा आपका बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, आपका हरियाणा है, तो इनसे भी बच्चे यूपी पुलिस में फॉर्म भरते हैं। अब बच्चे बहुत से ऐसे थे जिनका भाई आप लोगों ने देखा कि पहले पेपर हो गया, अब मान लीजिए आप अदर स्टेट में जाते हैं, एक बार पेपर हुआ दोबारा कैंसिल हो जाए तो आपका जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है, आप लोग दोबारा से एग्जाम देने बहुत कम जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। जो अदर स्टेट वाले बच्चे थे, उनमें मैक्सिमम जो बच्चे थे उन्होंने एग्जाम स्किप कर दिया, उन्होंने नहीं दिया। तो दूसरा ये भी रीजन आपका रहा कि यहाँ पर केवल 14 लाख बच्चे ही आखिर क्यों थे, तो बेटा इसके रीजन ये थे। अब 48 लाख फॉर्म थे, 14 लाख ने एग्जाम दिया, सॉरी, 14 लाख ने एग्जाम नहीं दिया है 48 में से, तो बच्चे कितने, 34 लाख, 64 लाख बच्चे। तो अब जो आपका था दूसरे, यहाँ पर दूसरा, इससे इसका जो कट ऑफ है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो भाई इससे एग्जाम छोड़ने से कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये 48 लाख बच्चे ही एग्जाम देते, समझे, अगर ये 48 लाख स्टूडेंट्स ही एग्जाम देते, तब भी आपकी कट ऑफ वही जाने वाली है। ये 14 लाख ने छोड़ दिया तब भी वही जाएगी, अगर यहाँ पर 6 लाख और भी छोड़ दें तब भी आपकी कट ऑफ वही जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, उसके पीछे भी रीजन होता है। जो बच्चा पढ़ाई में सीरियस होगा ना, वो एग्जाम तो छोड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया कि जो कंपटीशन होता है ना, वो मात्र 3 से 4 लाख बच्चों में होगा, केवल 3 से 4 लाख बच्चों में, बाकी तो भीड़ है, समझे, वो सारी आपकी बाहर निकल ही जानी है। तो कंपटीशन इतने ही बच्चों में होता है। अगर 10 लाख भी बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया होता तो वो सारे बच्चे वो होते जिनको एग्जाम देना ही था, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, और कट ऑफ वही डिसाइड करेंगे, ना कि बाकी जो भीड़ है वो डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर ये आपके, तो इससे कट ऑफ पर बेटा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी। जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो रहेगी, तो इससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं तीसरा क्वेश्चन, भाई सबसे इंपोर्टेंट, कि अब एक सीट पर हमारा कितना कंपटीशन है। पहले आपने देखा लगभग आपके 79 स्टूडेंट्स एक सीट पर फाइट कर रहे थे, जब यहाँ पर एग्जाम आपका नहीं हुआ, यानी टोटल फॉर्म्स के आधार पे, यानी कितने फॉर्म भरे गए, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कितनी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, तो अब जो यहाँ पर फाइट रही एक सीट पर, जो आपका कंपटीशन आ गया, एक सीट पर जो कंपटीशन है इस टाइम, वो कितने बच्चों का आ गया, तो वो आ गया केवल 56 बच्चों का। यानी अब जो यहाँ पर कंपटीशन है, वो एक सीट पर कितने स्टूडेंट आएंगे, 56 आ रहे हैं। अब इनके बीच में कंपटीशन है, मैंने पहले भी बोला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप ना देखें, केवल आप ये देखें कि सीरियस बच्चे कितने, वैकेंसी कितनी है, उसी के आधार पे आपका जो भी खेल होगा ना वही होने वाला है। और ये सब बातें करने के बाद देखो, कट ऑफ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर जनरल में जो भी बच्चे आ रहे हैं बेटा, जनरल में अगर वो 200 मिनिमम कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल याद रखना कि उनका नेगेटिव हटाने के बाद अगर 200
यानी 100 क्वेश्चन प्लस सही बन रहे हैं, तो उनको फिजिकल की तैयारी करनी है, करेंगे। क्योंकि जब तक आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता भाई, जब तक तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ वाले बच्चों को तैयारी करनी है। मान लीजिए इसको 40 नंबर मिल गए, मान के चलें, एज्यूम कर लो क्या जा रहा है, तो इसके तो 240 बन जाएंगे। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसलिए अगर इसको 20 नंबर मिल गए ना, तो ये पार जाएगा। तो इसलिए आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा भाई। जो नॉर्मलाइजेशन आपका सबसे खतरनाक फैक्टर होता है, और इसके बिना जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता, आपको कोई कुछ भी बता दे कि आपसे कहे कि 220 जाएगी कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन से पहले केवल हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट के आधार पे, या यहाँ पर ऑफलाइन पेपर है तो हमने ये देखा सर इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो इसके आधार पे आप जनरल का बता सकते हैं कि ये बनेगा। उसके बाद और हमारा जो ईडब्ल्यूएस आता है, ईडब्ल्यूएस में आपसे मैं ये बोल सकता हूँ कि 190 प्लस हैं आपके, तो बिल्कुल जाएं। इसके बाद बेटा जो ओबीसी है, ओबीसी इनको दोनों को मैं हमेशा बराबर ही लेकर चलता हूँ, इनमें ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, तो सेम सा ये रहने वाला है। लेकिन अगर एससी की बात की जाए, तो एससी आपका 170 प्लस आ जाएगा, और बेटा एसटी की बात करें तो 150 प्लस होगा। तो बस इतना याद रखिए कि आप इसमें अगर आ रहे हैं किसी भी शिफ्ट में, देखो यहाँ पर बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा भी एक आइडिया होता है बच्चों के आधार पे, या जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहां पर जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उसके आधार पे कि बच्चे क्या करके आ रहे हैं, कौन सा बच्चा कितने समय से तैयारी कर रहा था, उसने कितना स्कोर किया। तो ये सारी चीजें जब हमने वहां पर देखा, एनालिसिस किया कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने बच्चे हमारे 190 प्लस लाए, 200 प्लस लेकर आ रहे हैं, तो उसके आधार पे हमें ये पता लग रहा है कि ये सब मतलब आपका जो एवरेज है वो लगभग इसी के आसपास में रहने वाला है। यानी जो आपकी कट ऑफ फिजिकल के लिए, ये केवल जो अभी आप कर रहे हैं ना रॉ मार्क्स, उसके आधार पे अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। आप यहाँ पर देखोगे कि कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा होता नहीं है। और जब आपके आंसर की आएगी, बाकी सटीक जानकारी उसके बाद ही मिल पाएगी। तो ये आपको बस इतना बताना था कि यहाँ पर इतने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, इससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कंपटीशन आपका 56 स्टूडेंट का है इस टाइम एक सीट पर जो फाइट कर रहे हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और मैंने ये भी बोला था कि जो भी बच्चे भाई जिन जो इस पर आ रहे हैं, बाउंड्री पर हैं, तो उनको भी तैयारी करनी है। लेकिन आपको एक काम और करना था, जो मैंने आपसे ये बोला था कि आपको फिजिकल के साथ में, बेटा फिजिकल के साथ में अपनी स्टडी जरूर करनी है। ऐसी गलती मत करना कि सर यहाँ पर हम 200 प्लस ले आए, अब तो हमारे नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया कि यूट्यूब पर बता दिया सर ने कि ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है, इसमें बच्चे का नंबर आ जाएगा। तो ये गलती मत करना, आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। स्पेशल जो लड़कियां हैं तो उनको तो बिल्कुल कर देनी है, लड़के तो बाद में करें तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर स्टडी जरूर करनी है, क्योंकि फिर से आपकी 40,000 वैकेंसी आएंगी यूपी पुलिस में। और स्टडी की बात करें तो आपकी जीडी की आने वाली है भैया, रेलवे में वैकेंसी आएंगी, तो वैकेंसी बहुत है। सिलेक्शन आप तभी ले पाओगे जब आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ोगे। और अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं डाउन हो जाओगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें, स्टडी के लिए टाइम जरूर निकालें, चाहे बेटा 5 ही घंटे डेली आप दें, लेकिन पढ़ना जरूर है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप चीजों को ना भूलें। वरना ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरे एक स्टूडेंट ऐसे हैं, वो जीडी में उनका 3 बार नंबर आ चुका है। पहली बार उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब उनका नंबर आ गया, फिजिकल वगैरह की तैयारी की, पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी, फाइनल में वो बाहर हो गए। तो ये गलती बहुत भारी पड़ गई उनको, फिर दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी भाई, फिर से टाइम बहुत ज्यादा लग गया दोबारा से प्रिपरेशन करने में, फिर से। लेकिन बाद में वो गलती नहीं दोहराई गई, क्योंकि बाद में उन्होंने लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखा, यानी नंबर आने के बाद भी वो तैयारी करते रहे। और इसके बाद कि आज उनके नंबर अच्छे खासे नंबर हैं, तो फाइनली उनका हो जाएगा जीडी में। तो इसलिए तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आगे चल के आपको पछतावा हो, या उससे आपको काफी नुकसान हो। तो याद रखें बेटा, यहाँ पर स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। जो भी आप पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई आप करते रहें, जो भी आपने पढ़ा है उसका ही रिवीजन करते रहना। अगर ज्यादा भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना तो ये काम आप जरूर करें। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे न्यू वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।